अगर सांपों की बात की जाए तो उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सांप पाए जाते हैं। दोस्तों, जो किंग कोबरा होता है, जिसके खाने के बाद 5 मिनट भी व्यक्ति जीवित नहीं रहता, वो भी किंग कोबरा उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, आजकल उत्तराखंड में एक बात बहुत ज़्यादा प्रचलन में चली हुई है कि एक नागिन के नाग को मारकर उसे ट्रेन की पटरियों पर डाल दिया जाता है। उसके बाद नाग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर जो नागिन ये सब नज़ारा देखती रहती है, वो अपने नाग का बदला किस तरह से लेती है, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तराखंड का एक गांव है अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर रूपा नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है, जो कॉलेज जाया करती है। उसका पिछला जीवन, जब वो 8 साल की थी, तब एक दिन वो अपने आंगन से बाहर जाकर देखती है तो झाड़ियों में एक सर्प फंसा होता है। उस सर्प को देखकर उन झाड़ियों को वो उसके ऊपर से हटाती है और सर्प वहाँ से सुरक्षित निकलकर आगे की तरफ जाने लगता है। उसके पास एक कटोरा में दूध होता है। उस दूध को वो उस सर्प के आगे रख देती है। वहीं पर उसकी नागिन भी आ जाती है और दोनों सांप सांपन उस दूध को पीने लगते हैं। जब लड़की बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद जब वो कॉलेज जाने लगती है और कॉलेज अपने फ्रेंडों के साथ जाती है, तो उसका हार व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है, जिससे उसके बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड बन जाते हैं। लोग उसे पसंद करने लगते हैं। हर किसी की मदद के लिए वो तैयार रहती है। वो हर समय लोगों की मदद करती रहती है। एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपनी सहेलियों के साथ एक मेले में चली जाती है और मेले में जाने के बाद देखती है कि एक लड़की को 3 लड़के छेड़ रहे होते हैं। वहाँ से राहगीर भी निकल रहे होते हैं, लेकिन राहगीर उस लड़की को बचाने का प्रयत्न नहीं करते। वो खुद लड़की उनके बीच में कूद जाती है और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उन लोगों की जमकर पिटाई करती है। उस पर लोग बाग उसकी मदद करते हैं और मदद करने के बाद वो तीनों लड़के वहाँ से फरार हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का, जो कि बहुत ही धनी परिवार से होता है, उन जो रूपा की सहेली होती है, उनमें से एक लड़की उस लड़के को जानती है जो कि बहुत ही धनी परिवार का होता है। अब वो लड़की अपनी सहेली रूपा से कहने लगती है कि सहेली, अब बच कर रहना, कहीं पता नहीं इनका ये किस तरह से तुमसे बदला ले लें। उस पर रूपा कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे लोगों को बहुत देखती हूँ। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और एक दिन का वाक़या होता है जब कॉलेज की एक्स्ट्रा क्लास लेने के बाद वो घर जाने में थोड़ी लेट हो जाती है और जैसे ही रास्ते पर जाने लगती है तो वही तीनों लड़के उस रूपा नाम की लड़की के सामने खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद उसके साथ में छेड़खानी करने लगते हैं। तभी वो दोनों नाग नागिन का जोड़ा वहाँ पर आ जाता है। नाग नागिन रूपा को बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं तो रूपा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और रूपा वहाँ से तेज़ी के साथ चलने लगती है और जो नाग नागिन होते हैं वो वहीं पर खड़े हो जाते हैं। उन तीनों लड़कों को आगे तक बढ़ने भी नहीं देते। उस पर उन तीनों लड़कों को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ जाता है। उनमें से एक लड़का खड़ा होता है और पास में ही पड़े हुए एक पत्थर को उठाता है और नाग के सिर पर दे मारता है। उसके फन पर वो पत्थर लगने के बाद नाग वहीं पर मर जाता है। अब नागिन के भी पीछे वो भागने लगते हैं। नागिन जंगल की तरफ भाग जाती है और उनसे अपने आप का बचाव कर लेती है, लेकिन नागिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन नागिन कुछ भी नहीं कर पाती कि बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं और उस मरे हुए नाग को उठाकर रेल की पटरी पर डाल देते हैं और ट्रेन आने के बाद उसके चीतरे चीतरे उड़ जाते हैं। उस पर जो नागिन होती है चुपचाप झाड़ियों से छुपकर यह सब देखती रहती है और जब वो लड़के अपने घर की तरफ जाते हैं, नागिन उनका पीछा करती रहती है और उनके घर तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो तीनों लड़के अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं, वो तीनों लड़कों को रात में ही नागिन डस लेती है। उसके बाद उन तीनों लड़कों की मौत हो जाती है। इस तरह से नागिन अपने नाग का बदला लेती है, लेकिन नाग नागिन ने उस लड़की को बचाने के लिए नाग ने अपनी जान दे दी और नागिन भी अपने नाग को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करती है, लेकिन उसे बचा नहीं पाती। उसके बावजूद
उन तीनों लड़कों को मौत की नींद सुला देती है, जो लड़के उस नाग को मार कर आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर हम किसी जानवर की मदद करते हैं तो क्या जानवर भी हमारी वापस में मदद करते हैं? यहाँ से तो ऐसा ही देखने में लगता है, अगर हम किसी जानवर की मदद करते हैं तो जानवर भी हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जाने से पहले एक बार सभी हर हर महादेव जरूर लिख कर जाएं। जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो महादेव का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को ऐसी घटनाओं से ज़रूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।